हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल किस तरह से मूवमेंट दिखा सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज किस तरह से परफॉर्म क्या है और कल क्या सिनेरियो रहने वाले हैं, और देखेंगे प्राइजेक्शन की क्या प्राइजेक्शन बना हुआ है, किस तरफ का मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। और आज साथ ही देखेंगे फिन निफ्टी को कि क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखेंगे कि फिन निफ्टी कल किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है और कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद अब जाने के बाद एक हाई लगाया 44,260 के आसपास। हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, एक रेंज बना ली। रेंज बनाने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, लेकिन प्रीमियम कुछ खास मूव नहीं किए। जिस तरह से मार्केट डाउन आ रहा था उतनी तेज़ी से प्रीमियम नहीं मूव कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था आज के दिन भी ट्रेड। तो चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क करते हैं। तो आज मार्केट जहाँ ओपन हुआ वहीं पर ही क्लोजिंग दी है, और देखिए 50 EMA पास में ही है। तो फिलहाल ये हमारे लिए पूरी की पूरी क्या है, एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है। हमारे पास जो लेवल था मैंने आपको बताया था कि अगर 44,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास लेवल था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो फिर यहाँ पर हम बुलिश होते। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। क्लोजिंग हाई तो लगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई। क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है 44,999 के पास में। तो डाउन साइड अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है साइकोलॉजिकल नंबर 44,000 का, इसको भी हम लेकर चलेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर लेवल को हम मार्क करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये आज का लो हमने मार्क कर लिया और आज का हाई हमने मार्क कर लिया, और डाउन साइड से यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप के आसपास का लेवल हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 43,956 का लेवल। तो ये 3 लेवल है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, एक रेंज रहेगी। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये हमारे लिए रेंज है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड के लिए प्राइजेक्शन बनाते हुए, तो फिर से ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी आज का हाई। अगर आज का हाई ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट बना लेता है, तो हम यहाँ पर और भी आगे एक मूवमेंट देख सकते हैं, यानी कि फिर हमारे पास 44,400 और 500 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये जो रेंज बनी हुई है, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, तो आपको समझना जो है और ईजी हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। तो ये सपोर्ट का पूरा एरिया ये, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बार बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये डाउन आता है प्राइजेक्शन बनाते हुए, और यहाँ पर 44,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। डाउन आता है तो फिर से यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। और जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पर रहेगा, मार्केट यहाँ पर इसी तरह से साइडवेज या फिर वॉलेटाइल रह सकता है। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करें, जो है स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लान करें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी तरह से बुलिश नहीं हो पा रहे, ना हम बेयरिश हो पा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट चल रही है। तो अभी अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन की बात करें, तो प्राइजेक्शन एक बार समझ लीजिए। प्राइजेक्शन क्या था यहाँ पर, अभी तक क्या था, मार्केट क्या कर रहा था, ये हाई लगाया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया था, यहाँ पर डाउन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, अपने पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये हाई क्या है, ब्रेक हो चुका है, ये हाई ब्रेक कर चुका है। ये जो है यहाँ पर नया जो हाई बनाया था, तो इस हाई को ब्रेक तो किया है, देखिए ब्रेक कर दिया, और इस हाई पर अब इस हाई को क्या बना लिया, अब यहाँ पर ये सपोर्ट, यानी कि अब ये क्या था, रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो अब यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। प्राइजेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लो लगाया, ठीक है, ये लो लगाया, मार्केट यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, ठीक है, मार्केट फिर से अप गया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, तो यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए फ्रेंड, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद डाउन आता है, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जो सपोर्ट लिया हुआ है, तो डाउन आता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर से मार्केट मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो आपको सारी चीज़ें लेकर चलनी है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर इस तरह से डाउन आए, डाउन आने के बाद फिर से ये अप जाए, तो इस तरह का सिनेरियो भी दिखाई दे सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप हमारा फिल कर सकता है। तो देखते हैं कल किस तरह से यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बनाता है। जिस तरह से ये प्राइजेक्शन बनाएगा, फिर कोई रेंज बनाएगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये ओपन कहाँ पर होगा, गैप अप या फिर गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर ये हमारे पास 2 टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल होगा
43,956 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,840 के आसपास का टारगेट। ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। और प्राइजेक्शन यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए यहाँ पर एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको समझना ईजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, फिलहाल ये इतना वर्क नहीं करेगी, साइडवेज एरिया है यहाँ पर क्योंकि, तो इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि ताकि आपको प्राइजेक्शन समझ में आए कि प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सपोर्ट ले रहा है, डाउन आया, सपोर्ट लिया, अब गया डाउन आया, तो हो सकता है यहाँ पर डाउन आने के बाद ये गैप फिल करे और फिर से मूवमेंट दिखाए। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद 44,267 के आसपास का लेवल ब्रेक कर देता है, यानी यहाँ पर ये आज का जो हाई है अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट बना लेता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होंगे हमारे लिए अपसाइड के लिए, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ इस लेवल के आसपास का टारगेट 44,414 के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो 44,500 का लेवल भी दिखा सकता है। और बीच में अगर हर्डल देखें तो इस लेवल को यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, ये ज़्यादा परफेक्ट आ रहा है। 44,370 का, 44,370 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,500, तो ये दो टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,370 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,500 का लेवल भी दिखा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाई और लो मार्क करते हैं, यानी लेटेस्ट जहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाने स्टार्ट किया है, तो ये हाई और यहाँ पर ये लो, इसको हमने मार्क कर लिया है। तो देखते 0.5 के लेवल 44,100 के लेवल पर है। तो देखिए एग्जैक्ट 0.5 के लेवल पर मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद अब गया, लेकिन यहाँ पर क्या क्या रिजेक्शन फेस कर लिया और यहाँ पर फिर से डाउन आ गया। तो 0.5 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिली हुई है। तो देखते हैं कल क्या सिनेरियो रहने वाला है। 0.5 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर से हमें फॉल जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन हमें प्राइजेक्शन देखना है। अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर से हम यहाँ पर बुलिश का सिनेरियो देख सकते हैं। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है। सो फ्रेंड ये था मेरे एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड अब हम यहाँ पर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउन आया। फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद डाउन आया, लेकिन कैंडल जो फर्स्ट बनी थी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया और एक हाई लगाया फिर से, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसी के आसपास फिर से गया और लेकिन क्या क्या रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर फिर से साइडवेज हुआ और एक छोटा सा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। अभी क्या है 50 EMA को देखिए, 50 EMA के ऊपर अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं कल के, कि कल किस तरह से यहाँ पर प्लान करना है। तो आज का हाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वैसे तो रिजेक्शन का ही एरिया नज़र आ रहा है। जो प्रॉपर हमारी जो एंट्री बन सकती है फ्रेंड वो बनेगी 18,661 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आज यहाँ पर जो रिजेक्शन फेस किया डाउन आ गया। पहले यहाँ पर भी देखिए 2 बार रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ पर उसका ब्रेक किया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। यहाँ पर भी देखिए ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सपोर्ट नहीं बना पाया। तो ध्यान रखिएगा अगर ये मूवमेंट दिखाता है अप साइड के लिए तो यहाँ कहीं से भी जो है रिजेक्शन को फेस कर सकता है। अगर प्राइजेशन बनाते हुए मूव करेगा तो इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड के लिए हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल्स, और डाउन साइड यहाँ पर ये आज का लो जहाँ पर 50 EMA भी है। और अभी कैंडल को देखें तो कैंडल ने क्या क्या सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर यहाँ से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है अप साइड के लिए, यानी कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास ये टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट, ये 2 छोटे छोटे से टारगेट होंगे जो हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर यहाँ पर लो ब्रेक कर देता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इसने हाई लगाया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर अब गया, यहाँ से डाउन, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो अगर दिखाई देता है और यहाँ पर इसके नीचे यानी आज का जो लो है 18,585 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पर हम फिर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है टारगेट हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। तो सबसे पहला जो हम टारगेट लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 18,555 का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 18,535 के आसपास का लेवल। ये 2 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये हर्डल होगा 18,512 के आसपास के लेवल्स। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 18,537 के आसपास का, और नेक्स्ट यहाँ पर 18,512 के आसपास का। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है। अगर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड के लिए तो अपसाइड यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा
ये हमारा जो आज का जो हाई है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 18,660 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हम टारगेट लेकर चलेंगे 18,700 का लेवल। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट होगा। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक चीज़ और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या था, पहले तो ये एक रेंज थी जिसके अंदर मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद ये रेंज बना ली, ठीक है। यहाँ पर मार्केट देखिए किस तरह से साइडवेज रहा। अब यहाँ पर फिर से इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर से ये साइडवेज हो गया है। तो देखते हैं ये किस तरह से परफॉर्म करता है कल के दिन, क्योंकि जहाँ पर भी ये रेंज बना लेता है मार्केट 1-2 दिन जो है उसी रेंज के अंदर मूव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए। तो देखते हैं इस रेंज को ब्रेक कर देता है या फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर अप डाउन कर सकता है। और प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर देखिए लो लगाया, अब गया, यहाँ पर फिर से डाउन आया, यहाँ पर ये लो बना, यहाँ पर अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर डाउन। तो प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अप साइड का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। प्राइजेक्शन अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं और लेटेस्ट जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया है, यानी कि ये लेटेस्ट लो और आज का हाई, इसको हमने मार्क कर लिया। और देखिए 0.5 का लेवल जो अभी हमने लेवल निकाला है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग 18,553 के आसपास का लेवल निकल कर आया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये डाउन आता है तो 0.5 के लेवल से जस्ट फिर से सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। इसको रिमूव कर देती हूँ। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें फिन निफ्टी की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए इसमें भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर जो अपर के लेवल थे, यानी 500 का जो लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से फॉल दिखाया है। अभी क्या 50 EMA के पास में क्लोजिंग करी है। तो देख लेते हैं कल किस तरह से लेवल्स दिखा सकता है। तो हमारे पास जो हर्डल होगा वो आज का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो 19,512 के आसपास का लेवल है, इसको ब्रेक होने दीजिए। अगर ये ब्रेक कर देता है, इसको सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो हमारे पास ये लेवल है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये 19,424 का लेवल, 19,424 का लेवल। तो ये हमारे लिए क्या रहे कि रेंज रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये प्राइसिंग बनाते हुए मूव करेगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद अगर इसको सपोर्ट बना लेता है, तब हम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास टारगेट होगा 19,567 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास का लेवल होगा 19,613 के आसपास के लेवल्स। तो ये दो टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर ये डाउन आता है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, लगातार हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है, लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाकर ये मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड। एक सेकेंड, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन चाहिए। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट हम लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास का, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है 19,376 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, तो 19,330 के आसपास का लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड में। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। एक सेकेंड, और अप साइड के यहाँ पर लेवल्स को लगा देती हूँ। तो अप साइड यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 19,567 और इसको ब्रेक किया तो 19,614 के आसपास के लेवल्स। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें आपको बताती हूँ फ्रेंड, ये सारी चीज़ें लर्निंग पर्पस से होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपना व्यू बताती हूँ और अपना लॉजिक बताती हूँ, और अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेवल्स को निकालती हूँ। तो कोई भी आप ट्रेड प्लान करें तो सबसे पहले आप अपना लॉजिक भी देख लें और अपना एनालिसिस भी करें, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करें। तो देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है और किस लेवल पर ओपन होता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी। और जो लोग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्टॉक्स जो भी मुझे नज़र आएंगे अच्छे लेवल पर, तो उन पर मैं लेवल्स को ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो जो लोग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं उन स्टॉक्स को देख सकते हैं कल के लिए। तो फिलहाल फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।